एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सिंटैक्स में 2016, 17, 18, 19 का पेपर हल कर लिया है। आज 2020 का पेपर हल करेंगे, जिसे ध्यान से देखिए। देखिए आई प्रीफर मिल्क देन टी। प्रीफर के बाद देन नहीं बल्कि टू लगाते हैं, तो ऐसे बन जाएगा आंसर फर्स्ट। आई प्रीफर मिल्क, देन के यहां पर टू लग जाएगा, टू टी। बस फिजिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी में लगा हुआ है। जैसे लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि यह सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं होता है। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए, ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। यूरोपियन के पहले एन लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। हमें यह नहीं ध्यान रखना है कि कोई शब्द जो है वह किसी से शुरू हो रहा है, वॉवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। यह हमें नहीं देखना है, बल्कि यह देखना है कि वह जो शब्द है उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है। यूरोपियन यानी यो से हो रहा है। यदि आप देखें हिंदी में अ, आ, ई आदि से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले आप एन लगाइएगा। क, ख, ग वाले से शुरू होता है तो आप ए लगाइएगा। जैसे यूरोपियन में देखिए, यहाँ पर यूरोपियन यह आया हुआ है, तो जाहिर सी बात होगा कि यहाँ पर ए लगेगा, तो बन जाएगा आपका। देखिए, ही इज अ यूरोपियन, यह बन गया। ही इज यूरोपियन बाय बर्थ। बस नेक्स्ट देखिए, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा एक जगह का नाम है, एक कैपिटल का नाम है। इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन बन जाएगा कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, आंसर 2 का फर्स्ट। हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी अभी हमने आपको बताया कि हम यह नहीं देखेंगे कि शब्द के प्रारंभ में क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है उसके प्रोनाउंसिएशन से, उच्चारण से। तो यूनिवर्सिटी में यो आ रहा है, यानी क ख ग वाले वर्ड से आ रहा है, तो इस यहाँ पर हम
ए लगा देंगे तो बन जाएगा हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यह बन गया हिज ब्रदर इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखिए सन राइजेज इन ईस्ट, सन सूर्य, वह चीज जो सिर पे गई है, जैसे द सन, द मून, द इक्वेटर, द अर्थ, उसके पहले हम द लगाएंगे, क्या द लग जाएगा, और सभी दिशाओं के पहले भी हम द लगाएंगे, तो आंसर होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बन जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह बन गया, दोनों के पहले द लग गया। द वेजेस ऑफ सिन और डेथ, द वेजेस ऑफ सिन, यह जो है वेजेस है, यह सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ आर की जगह पर इज लग जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बनेगा। देखिए द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस सिंगुलर में प्रयोग किया गया। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेस। ठीक है, इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस। दिस बुक comprises 100 पेजेस। बस ये हो गया। तो इस तरह से है आपने इसे देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बनेगा। आंसर 3 का फर्स्ट, ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव। तो देखिए ही अवेल्ड हिज कैजुअल लीव, इसको यह बनाइए, ही अवेल्ड ऑफ हिज कैजुअल लीव, यह बन गया ही अवेल्ड ऑफ, अवेल्ड के साथ ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कालिदास was one of the greatest poet of संस्कृत, one of the greatest poet of संस्कृत, poets हो जाएगा, यहां पर यस लग जाएगा, बन जाएगा। कालिदास was one of the greatest poets of संस्कृत बन गया। कालिदास was one of the greatest, कालिदास was one of the greatest poets of संस्कृत, यहां पर यश लग जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सी रिजेंबल हर ब्रदर, रिजेंबल्स हो जाएगा। हर ब्रदर। नेक्स्ट द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस स्टरडे। क्लियर? तो स्कूल कल से बंद था, कल से बंद था या कल बंद था। द स्कूल वॉज क्लोज स्टरडे, स्कूल कल बंद था, तो यहां पर सिंस आ जाएगा।
बन जाएगा द स्कूल वॉज क्लोज्ड स्टडे। यह बन गया आपका द स्कूल वॉज क्लोज्ड स्टडे। तो ये आपके समझ में आ गया। ही अवेल्ड ऑफ हिज कैजुअल लीव। कालिदास was one of the greatest poets of Sanskrit. She resembles her brother. The school was closed study. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स है तो द कैटल्स हो जाएगा। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। Either of the roads lead to station. Either of the road, ये सिंगुलर नंबर में है। Either के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर नंबर में लगता है। क्लियर? तो either of the roads leads to station। क्योंकि either है तो वर्ब सिंगुलर में रहेगा तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा आपको। तो बन जाएगा either of the roads leads to station। यह बन गया आपका either of the roads leads to station। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सरल इज इनफीरियर देन राहुल। इनफीरियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? इनफीरियर टू राहुल, यह बन गया। नेक्स्ट, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर स्टडी। देखिए स्टडी दिया है यानी पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो है को हटा देंगे तो पूरा पास्ट टेंस में बन जाएगा। तो हो जाएगा आई रिसीव्ड योर लेटर I received your letter yesterday. I received your letter yesterday. तो इस तरह से आपका यह बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए, फाइव का फर्स्ट देखिए, सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। सी डेयर्स तो बन जाएगा स्टॉप मी। देखिए बन जाएगा सी डेयर नॉट स्टॉप मी। जो डेयर है यह मॉडल इजरी होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो हमेशा सेम रहता है। क्लियर? तो सी डेयर नॉट स्टॉप मी। सी डेयर नॉट स्टॉप मी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, I wish I was the chief minister of Uttar Pradesh. I wish minister of Uttar Pradesh। यह बन गया I wish I were the chief minister of Uttar Pradesh। ध्यान रखेंगे, आई
के साथ वर लगा हुआ है, क्योंकि एक इमेजिनेशन, एक कल्पना था, काश मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, एक इमेजिनेशन किया गया है। तो जब इमेजिनरी सेंटेंस हो उस कंडीशन में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ वर का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट देखते हैं। ए नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड। ए नंबर ऑफ सम्स बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल बन जाएगा, यानी हैव लग जाएगा, बन जाएगा ए नंबर ऑफ सम्स। सम्स, ए नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड। ये बन गया ए नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड। क्लियर? नेक्स्ट, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर सिंस होगा। यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, तो बन जाएगा दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस since 2018. Deepu has been living in this house since 2018. यह निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले हम since का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए, आंसर 6 का फर्स्ट देखिए, द wounded were taken to the hospital। देखिए wounded घायल व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहे हैं इलाज के लिए। तो रूल एक है कि जब स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लगेगा, यानी यहां से द हट जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? द wounded were taken to hospital। यह बन गया आपका सही सेंटेंस, बन गया, द नहीं लगेगा। नेक्स्ट, नोबडी लाइक्स सच मेन हु आर। सच के बाद हम हु नहीं लगाते बल्कि एज लगाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नोबडी लाइक्स सच मेन एज आर dishonest। Nobody likes such men as or dishonest। सच के बाद as का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, whom do you wish to speak। wish नहीं होगा, यहाँ पर want होगा। वाक्य से ही लग रहा है। whom do you want to speak, यह बन गया whom do you want to speak। क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट, he entered into the room। इंटर प्रवेश किया, तो इंटू की जरूरत थोड़ा है। इंटर मतलब अंदर प्रवेश करना होता है, तो इंटू की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ही इंटर्ड द रूम। ही इंटर्ड द रूम।
द रूम। तो इस तरह से आपने इसे देख लिया पूरी तरह से। होम डू यू वांट टू स्पीक टू, क्लियर, टू का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। ही एंटर द रूम। तो इस तरह से आपका यह बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए आंसर 7 का फर्स्ट, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। जेंट्री, जेंट्री को हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर आर हो जाएगा। तो द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। बस 7 गया। नेक्स्ट, सिंपैथीज ऑब्जेक्ट नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन को प्लूरल नहीं करते, तो बन जाएगा माय सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। माय सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। बस मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर देन मी। सुपीरियर के बाद दैन नहीं लगाते हैं बल्कि टू लगाते हैं, इसे आपको याद रखना है। मोहन सेज दैट ही इज सुपीरियर टू मी। मोहन said that he is superior to me. Next, neither of those children have taken your pen. Neither of those, neither के साथ हमेशा सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी है क्रिया पर हैज लग जाएगा, तो यह बन जाएगा neither of those children has taken your pen। ये बन गया neither of those children has taken your pen। neither के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके।